स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल द इकोनॉमिक पार्क के जियोग्राफी सेक्शन के वीडियोस में। हम आज आज का टॉपिक है वोल्केनोस जो कि एक प्रकार की भू संरचना है जिसमें एक पाइप सदृश भाग जो कि वायुपटल के नीचे पृथ्वी की सतह पर जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक पाइप सदृश संरचना जो कि आपको दिख रही है, ठीक है, जिसका ऊपरी भाग जिसे क्रेटर कहा जाता है, जिससे कि मैग्मा जो कि अर्थ के अंदर होता है वो बाहर की ओर आता है और फैल जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो गैसेस बाहर निकलती है वो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जिसमें से सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है वो जलवाष्प की पाई जाती है। इनका वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया है। पहला आधार है कि ये धरातल पे किस प्रकार की आकृतियाँ विकसित करते हैं, उसके आधार पे। दूसरा है इनका ज्वालामुखी उद्गार कैसा होता है, कैसा इनका इरप्शन होता है, उसके आधार पे। और तीसरा है कि इनकी प्रकृति के आधार पे कि ये शांत होते हैं, एक्टिव होते हैं, सुषुप्त होते हैं, इस प्रकार इत्यादि। तो इसमें पहला सेक्शन है जो कि है कहा जाता है सरफेस फॉर्म डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसमें पहला है शील्ड वोल्केनोस, शील्ड ज्वालामुखी। ये सबसे बड़े ज्वालामुखी के टाइप में आते हैं बेसाल्ट फ्लो के अलावा छोड़कर। और ये इनका बेस्ट एग्जांपल है हवाईयन आइसलैंड पे पाए जाने वोल्केनोस। ये बेसाल्ट के बने होते हैं, कम एक्सप्लोसिव होते हैं, कम इनमें इरप्शन होता है। तभी होता है जब इनके अंदर का वाटर चला जाता है, यानी पानी चला जाता है, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं कि शील्ड वोल्केनो एक बना हुआ है। फिर दूसरे टाइप में आते हैं कंपोजिट वोल्केनोज, जिन्हें कि मिश्रित ज्वालामुखी कहा जाता है। ये बेसाल्ट से कम होते हैं और ज़्यादा विस्कस होते हैं। उससे ज़्यादा इनमें ठंडक होती है और ज़्यादा इनमें श्यानता पाई जाती है। इनमें तगड़ा इरप्शन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। इसमें से निकलने वाले जो मेन कंटेंट है लावा है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, एशेज़ हैं जो कि बाहर आते हैं इरप्शन के बाद। और ये बाहर निकलने के बाद सूख से जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक मिक्स्ड वॉल्केनो टाइप की संरचना बनाते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। फिर तीसरे टाइप में आते हैं आपके कॉल्डेरा, यानी ज्वालामुखी कुंड टाइप के ज्वालामुखी। ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं और ये अपने ही अंदर कोलैप्स हो जाते हैं, जैसे कि इस चित्र में देख रहे हैं कि एक बिफोर है और दूसरा आफ्टर में दिखा दे रहा है। फिर चौथे टाइप में आते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविनेंस, यानी बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र वाले। ये हाईली तरल पदार्थ के होते हैं, जिसकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस तक फैल जाते हैं, काफ़ी दूर तक फैले जाते हैं। भारत में इसका दक्कन का पठार इसका प्रबल एग्जाम्पल है। और पांचवें प्रकार में आते हैं आपके मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, जो कि समुद्र के अंदर होते हैं। समुद्र के अंदर इनका इरप्शन होता है और ये समुद्री के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे कि आपकी रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में है। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण इनकी धरातल पर बनाई जाने वाली संरचनाओं के आधार पे किया गया है। अगले भाग में हम देखेंगे कि ज्वालामुखी का जो वर्गीकरण है वो इरप्शन के आधार पे कैसे किया गया है। हमारी और ज़्यादा वीडियोस के लिए हमारा चैनल द इकोनॉमिक पार्क सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।